रात के अंधेरे में छोटे से गांव रामपुर के पास का जंगल रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा था। गांव में एक कहानी मशहूर थी, छलावा की। कहते हैं कि जो भी रात में उस जंगल से गुजरता है उसे एक अनजान साया अपने पीछे चलने का आभास होता है। ये साया किसी को लुभाकर उसकी दिशा बदल देता है और फिर वह व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता। उस रात अमर, एक साहसी और निडर युवक, अपने दोस्त मोहन के साथ घर लौट रहा था। उन्होंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया और जंगल के रास्ते से निकलने लगे। मोहन ने कई बार अमर को रोका। सुना है इस जंगल में छलावा रहता है, हम इस रास्ते से न चलें। अमर ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब गांव वालों की घड़ी हुई कहानियां हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया और एक साया पेड़ों के बीच से लहराता हुआ दिखाई दिया। मोहन ने डरते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था यहां कुछ है। अमर ने ध्यान न देते हुए रास्ते पर चलना जारी रखा। अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी, अमर, इधर आओ। अमर ने रुककर पीछे देखा। एक सफेद साड़ी पहने औरत उसे हाथ से बुला रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मोहन ने कांपते हुए अमर का हाथ खींचा। भागो, ये छलावा है। लेकिन अमर जैसे सम्मोहित हो चुका था। वह उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में भय और उत्सुकता दोनों का मिश्रण था। औरत ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं। अमर को लगा जैसे उसके पैरों ने जमीन छोड़ दी हो। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। मोहन पीछे हट गया और दौड़कर गांव की ओर भागा। जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। अमर के चारों ओर घना अंधेरा फैलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उस आवाज ने उसे फिर पुकारा, तुम्हारी तलाश अब खत्म हुई। अमर, तुम अब मेरे हो। अमर ने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वह दिल दहला देने वाला था। वह औरत अब एक भयानक रूप में बदल चुकी थी। लंबे बाल, लाल आंखें और नुकीले दांत। वह छलावा था जिसे कोई देख नहीं पाता, बस महसूस करता था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मोहन बुरी तरह से डरा हुआ गांव में पहुंचा और उसने बताया कि अमर जंगल में रहस्यमयी औरत के पीछे चला गया था। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह और कोई नहीं, छलावा था, जंगल का प्रेत, जो लोगों को लुभाकर अपने वश में कर लेता है। लोगों ने जंगल के किनारे जाकर देखा, पर अमर का कोई निशान नहीं था। सिर्फ उसकी घड़ी और एक चप्पल वहां पड़ी थी। उस दिन से गांव वालों ने उस जंगल की तरफ देखना भी छोड़ दिया। कहते हैं आज भी अगर कोई उस जंगल के पास जाता है तो उसे एक मधुर आवाज सुनाई देती है, अमर, इधर आओ। और फिर एक साया पेड़ों के बीच लहराता हुआ दिखाई देता है। गांव वालों ने उस जंगल का नाम बदलकर छलावा वन रख दिया और रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।